Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So this is set 3. We have already covered 2 sets. ठीक है, और ये जो है हमारा तीसरा सेट है. ये जो 2 सेट हमने इससे पहले कंप्लीट किया था उसको मॉक के फॉर्म में जो है वो ऑलरेडी जो है वो हमारा जो ऐप है गीकी बैंकर्स ऐप वहाँ अपलोड कर दिया गया है. यदि आप में से किसी ने हमारा फुल कोर्स लिया है या फिर हमारा मॉक टेस्ट लिया है तो वहाँ पर वो आपको मिल जाएगा. जब तक आपके पास ये वीडियो जाएगा आप देखेंगे तब तक ये भी रिकॉर्ड हो चुका होगा. ठीक है ना. तो अब चूँकि एग्ज़ाम जो है वो हमारा बस बहुत पास है, 10-12 दिन एग्ज़ाम में रह रहे हैं. तो यदि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे गीकी बैंकर्स ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर 7000 प्लस क्वेश्चंस हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है. ठीक है, और ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन कहीं से उठा के डाल दिया गया है. ठीक है, हम लोगों ने बहुत मेहनत से बनाया है. कोई भी इररिलेवेंट वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको कि काउंटिंग पूरा करने के लिए हमने कुछ भी डाल रखा है. ऐसा एक भी क्वेश्चन शायद ना मिले आपको. तो हमारा मॉक टेस्ट जो है वो आप ले सकते हो, या फिर हमारा जो फुल कोर्स है जिसमें हम लोग लेक्चर प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जो है वो मॉक भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये भी ले सकते हैं. तो इट्स अप टू यू. ठीक है, ये हमारा फ़ोन नंबर है, ये हमारा फ़ोन नंबर भी है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है. तो आप कभी भी कॉल करें, आपको आंसर मिलेगा. आपका कोई क्वेरी है, सजेशन, रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पे हमें बोल सकते हैं. ठीक है, आइए. तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि इंट ए में हम जो 10 को असाइन कर दिया गया है और स्ट्रिक बी यानी पॉइंटर में ए का एड्रेस डाल दिया और सी में बी का एड्रेस डाल दिया. ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब स्ट्रिक सी लिखते हैं ना तो ये मान लीजिए बी देता है आपको, और जब स्ट्रिक सी लिखते हैं, चूंकि अब यहाँ पर क्या एड्रेस ऑफ ए है, स्ट्रिक सी जब लिखते हैं तो ये ए देगा. ठीक है, और ए का वैल्यू क्या है 10 है. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर इज ट्रू इन C++. ठीक है ना, कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के बारे में इसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है. ठीक है, देखिए जब आप बेस क्लास पॉइंटर से, ठीक है, बेस क्लास पॉइंटर से जब आप ऑब्जेक्ट डिलीट करते हो, ठीक है, तब जो है वो डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है. ठीक है, तो हमारा आंसर सी है. It ensures that the destructor of a derived class is called when an object is deleted through a base class pointer. और बेस क्लास पॉइंटर है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा डिराइव्ड क्लास का होगा. ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो डिराइव्ड क्लास का होगा, तभी उस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, और वो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होता है. ठीक है. In a relational database, which type of integrity constraint ensure that a foreign key value one table matches a primary key value in another table. देखिए जब भी हम कांस्टेंट की मतलब इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो जनरली 3 टाइप का इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है एंटिटी इंटीग्रिटी, उसके बाद है रेफरेंशियल, और तीसरा होता है डोमेन. ठीक है, इसके बाद भी और भी इंटीग्रिटी होता है. यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी है, की इंटीग्रिटी, ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी, लेकिन दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक लाइन में बस देखेंगे. एंटिटी इंटीग्रिटी प्राइमरी की से रिलेटेड होता है. ठीक है, रेफरेंशियल हमेशा रेफर करने वाला यानी फॉरेन की से रिलेटेड होता है, और डोमेन जो होता है ना, डोमेन एक डोमेन को बताता है. मतलब कि आपने एक कॉलम बनाया है, वो कॉलम आपका किस तरह का वैल्यू लेगा, इंट लेगा, कैरेक्टर लेगा, डेसिमल लेगा, फ्लोट लेगा, नोटनल रखना है, चेक लगाना है, डिफ़ॉल्ट कुछ डालना है, तो ये डोमेन इंटीग्रिटी है. मतलब कि इंश्योर दैट ऑल कॉलम इन अ डेटाबेस टेबल अडेयर टू अ स्पेसिफिक डोमेन, दैट इज डोमेन इंटीग्रिटी. तो हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है फॉरेन की बात कर रहा है, तो हो जाएगा डिफरेंशियल इंटीग्रिटी. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री. ये क्वेश्चन लग रहा ना रिपीट हुआ है, तो अब आप लोगों में से कोई ये मत कहने लगना कि रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ाते हैं.
अब 50 में से यदि 2-3 क्वेश्चन रिपीट भी हो गया तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है ना। चलिए ये अलग बात है। तो अब क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन अ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ये याद रखिएगा। कंसीडर द वर्स्ट केस सिनेरियो, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ क्विक सॉर्ट। देखिए क्विक सॉर्ट में ना बेस्ट, एवरेज और वर्स्ट 3 होता है। तो बेस्ट और एवरेज ना हमेशा होता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, और वर्स्ट होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। नहीं वर्स्ट पूछ रहा है ना, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा ना, गलत कर दिया मैंने, रुकिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, वर्स्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द CIDR नोटेशन इतना रिप्रेजेंट इन IP एड्रेस। देखिए CIDR में स्लैश करके मान लीजिए 8 लिखा रहता है, 16 लिखा रहता है, 24 लिखा रहता है। तो जो भी लिखा रहता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर्स हैं, इतना नंबर उस IP के ऑक्टेट में नेटवर्क पोर्शन को बताएगा, वो नेटवर्क पोर्शन के लिए रहता है, ये याद रखिए, ठीक है। तो हमारा अब /4 है तो /24 है, तो मतलब स्टार्टिंग का जो 24 बिट होगा वो 1 होगा, ठीक है। टू 255 और ये 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा ये सबनेट मास्क ऑफ 255.0, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, देखिए एक चीज और याद रखिए, इससे रिलेटेड तो नहीं है लेकिन देखिए क्लास ए जो हमारा है उसका सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0, बी का होता है 255.255.0.0, सी का हो जाएगा 3 टाइम्स 255, समझ लीजिए सीधे, ठीक है, .0। तो ये होता है सबनेट मास्क, ठीक है। तो CIDR में 24 है, तो सबनेट मास्क ऑफ इतना, सबनेट मास्क ऑफ इतना क्या होगा, ठीक है ना। 24 है मतलब आप ऐसे समझ लो 20/24 है ना, तो ये हमारा तीनों पार्ट 1 होता है, ठीक है। तो ये सबनेट मास्क ऑफ ये हो जाएगा 16 रहता, तो 255.255.0.0, तो ये लिखते हैं। नेक्स्ट, which protocol is considered ideal for constrained environment in IoT due to its minimal overhead and parsing requirement। देखिए जब कांस्टेंट एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारा IoT में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा COAP, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ ब्लॉकचेन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल डेटाबेस। तो ब्लॉकचेन और इसमें क्या है, तो हम लोग पढ़े थे ना कि ब्लॉकचेन में जो है इम्यूटेबल होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ये, ब्लॉकचेन आर इम्यूटेबल एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज अक्रॉस अ नेटवर्क इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इन AI। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो है वो AI में क्या यूज है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में अब थोड़ा सा हम जानते हैं। तो पहले क्या कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो है वो कहाँ यूज होता है, तो ये यूज होता है AI में, लिखा भी है यहाँ पे भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसमें क्या होता है कि एल्गोरिदम को
डेवलप करने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि एजेंट जो है वो कैसे डिसीजन लेगा, ठीक है, कैसे डिसीजन लेगा उसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो जैसे हम बोले कि इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग एन एजेंट टेक्स एक्शंस इन एन एनवायरनमेंट एंड फॉर ईच एक्शन इट रिसीव्स फीडबैक, उसको फीडबैक मिलता है और वो फीडबैक ना रिवार्ड और पेनल्टीज के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर 9 में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा टू लर्न द बेस्ट एक्शन टू टेक इन अ गिवन एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज अ रिवॉर्ड, ठीक है, मैक्सिमाइज अ रिवॉर्ड। अच्छा करेगा तभी रिवॉर्ड मिलेगा, तो अच्छा मैक्सिमाइज कैसे किया जाए उसी के लिए ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एएलयू। तो एएलयू तो ये तो आप आंख बंद करके भी बता दोगे, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। व्हाट मैकेनिज्म डू मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू प्रोटेक्ट द मेमोरी स्पेस ऑफ प्रोसेस फ्रॉम ईच अदर। तो एक ही है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी के हेल्प से इसको अचीव किया जाता है, प्रोटेक्ट द मेमोरी स्पेसेस ऑफ प्रोसेसेस फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट, इन अ कंप्यूटर सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कैशे मेमोरी। तो हम लोग तो जानते हैं कि कैशे मेमोरी से फास्ट हो जाता है चीज़ें, यदि एक ही आउटपुट बार बार सर्व करना हो तो उसको कैशे मेमोरी में स्टोर कर लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, ठीक है। विच क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम इज वाइडली यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन। तो ये होता है आरएसए। आरएसए क्या है, रॉन रिवेस्ट ना, एडी सैमिर, तीसरा होता है लियोनार्ड एडलेमन। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या, आरएसए, आरएसए, आरएसए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डिटर्मिनिस्टिक होता है, रेगुलर लैंग्वेज होता है, ये भी होता है, ये होता है, कैन नॉट यूज एम्प्टी स्ट्रिंग ट्रांजिशंस, ठीक है। HTTP 404 का क्या मतलब है, इसका मतलब है नोट फॉन्ट, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यस नोट फॉन्ट होता है। लेकिन पता है रेस्ट कोड भी बहुत सारे होते हैं, 503 सर्वर डाउन शायद यही होता है। तो डिफरेंट एक बार ना कोड्स आप देख लेना अपने एंड पे, ठीक है, डिफरेंट कोड्स को एक बार आप देख लेना। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग सी कोड स्निपेट। आप एक बताओ, 5/2 डिवीजन है तो 2 2 जा 4, 2 हो गया। यदि 8/3 रहता तो भी क्या होता, 3 2 जा 6 2, या 11/3 रहता तो कितना, 3 3 जा 9 + 2, 3 3 जा 9 ना, डिवीजर को लिखते हैं बस यहाँ पे, रिमाइंडर में रिमाइंडर को लिखते हैं। आ गया समझ में। आइए नेक्स्ट, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रूल ऑफ 3। रूल ऑफ 3 जो है वो क्या है, देखिए रूल ऑफ 3 क्या बोलता है कि किसी क्लास में 3 चीज होता है, एक होता है डिस्ट्रक्टर, एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक होता है कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब क्या है कि इसमें से यदि आप एक को भी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करोगे, ठीक है, ठीक है, इफ अ क्लास डिफाइंस वन ऑफ द ऑफ दीज मेंबर्स, तो क्लास को तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं रूल ऑफ 3, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक क्लास डिफाइन वन और मोर ऑफ अ डिस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर, इट शुड प्रोबेबली एक्सप्लिसिट डिफाइन ऑल 3, एक्सप्लिसिटली तीनों को डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL एलिमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। देखिए SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या है, सिंपल आप समझिए कि मान लीजिए कि किसी के डेटाबेस को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऑथेंटिकेशन करके जाते हैं ना, यूजर आईडी पासवर्ड, मतलब क्या, एक प्रॉपर चेक पॉइंट लगा हुआ है और उस चेक पॉइंट को पार करके जा रहे हैं।
लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन क्या चाहता है कि हम ना जो फ्रंट एंड में लगा हुआ है ना ऑथेंटिकेशन, सब उसको ऐसे ही चले जाएं क्रॉस करके। तो एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी vulnerability that occurs in a database layer of an application. It allows attackers to execute arbitrary SQL code on a database, leading to unauthorized access to manipulation, destruction of data. मतलब कि अब इसका मैं सिंपल आपको ना एक एप्लीकेशन बताता हूं कि मान लीजिए कि जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट में क्या है कि हमको एक ना मान लीजिए उसमें लिया हुआ यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो यूज़र आईडी में ना मैं मान लीजिए कुछ ऐसा दे देता हूँ, मान के चलिए यहाँ पे कि यूज़र आईडी में मैं डाल देता हूँ ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इक्वल टू ये। मतलब किसी भी तरीके से यदि ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेरी ये कंडीशन सही रहेगा, तो वो क्या करेगा कि यूजर टेबल के सारे रिकॉर्ड को लेके आ जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हो कि आपके पास प्रॉपर राइट नहीं है, लेकिन आप डेटाबेस में घुसना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन, इसीलिए यदि आप इम्प्लीमेंटेशन जानते होगे तो टोकन बना के आजकल किया जाता है कि डायरेक्टली ऐसा ना हो कि जो आए वो सीधे सीधी डेटाबेस में फायर हो जाए। तो अब एसक्यूएल इंजेक्शन ऐसे सेफ हो गया है, ठीक है ना। एसक्यूएल इंजेक्शन ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। बहुत पहले इसका बहुत मतलब क्रेज था बोल सकते हैं। तो अनऑथराइज तरीके से डेटाबेस में घुसता है, ठीक है ना। मेन मान लीजिए रीज़न होता है बाय पासिंग ऑथेंटिकेशन, डेटा टेप, डेटा मॉडिफिकेशन, डिलीशन, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना। तो यही सब यहाँ पे जो है वो रीज़न होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर अंडो फंक्शन। अच्छा आप एक बात बताओ, अंडो फंक्शन को कैसे करोगे? अंडो मतलब लास्ट वाला एक्शन को बुलाना फिर से, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए तो वही ना होगा लास्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हमने डिलीट किया था उसी को फिर से लाना है। और आप लिफो में क्या करते हो, जिस प्लेट को रखा था अभी वॉश करके उसी को फिर यूज करने के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट जो यूज हुआ था उसी को फिर से, जिसको हटाए थे, ठीक है, उसी को फिर से लाना है। तो अंडो फंक्शन के लिए हो जाएगा स्टैक। What is the space complexity of the iterative version of the depth first search algorithm when applied to a graph represented as an adjacency list? देखिए ग्राफ को जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्म में जो है हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जब आप एडजेसेंस लिस्ट के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं तो उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होगा? इसका स्पेस लिस्ट होता है हमेशा ऑर्डर ऑफ वी मतलब वर्टेक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ वी मतलब इस टाइम में हो जाता है वो। नेक्स्ट, विच IPv6 फीचर एलिमिनेट द नीड ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को कौन रिमूव किया? तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वास्ट एड्रेस स्पेस। इतना सारा है कि हमें डिलीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ IoT व्हाट इज एज कंप्यूटिंग? एज कंप्यूटिंग जो है वो क्या होता है? तो एज कंप्यूटिंग क्या होता है ना कि जब मान लीजिए कि प्रोसेसिंग जो है वो डेटा के अंदर में हो रहा है, ठीक है, वहीं पे, या फिर डेटा सोर्स के बहुत नजदीक होके हो रहा है, ठीक है। तो एज कंप्यूटिंग रेफर्स टू द प्रोसेसिंग डेटा नियर द एज ऑफ द नेटवर्क where the data is being generated instead of relying on a central data processing warehouse। तो डेटा खुद ही प्रोसेस कर लिया जाता है। इसका हमारा आंसर क्या है, ये। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द टर्म गैस रेफर्स टू? गैस मतलब होता है क्या, कितना कंप्यूटेशनल पावर लगा, ये रहा आपको उसको सॉल्व करने में। डीप न्यूरल नेटवर्क में जो है वो प्राइमरी चैलेंजेज क्या है डीप न्यूरल नेटवर्क में?
तो देखिए डीप न्यूरल नेटवर्क में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है ना कि क्या होगा कि इसमें बहुत सारा डेटा आपको चाहिए सिस्टम को जो है वो बताने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारा डेटा चाहिए। तो इसमें होता क्या है ना कि दे आर प्रोन टू ओवर फिटिंग विथ अनसफिशियंट डेटा। अनसफिशियंट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखिए ओवर फिटिंग मतलब क्या है कि ट्रेनिंग डेटा पर तो सही काम करेगा, लेकिन जैसे अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आता है तो आपका सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि दे आर प्रोन टू ओवर फिटिंग, ओवर फिट हो जाता है यदि इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन अ सीपीयू? तो सीपीयू का क्या काम होता है वहां पर? क्या हो जाएगा ये? टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द अदर यूनिट विद इन द कंप्यूटर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कर्नल? कर्नल का क्या है? मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज, कुछ करना नहीं है। इन अ कंटेक्स्ट ऑफ सीपीयू आर्किटेक्चर व्हाट इज द टर्म सुपर स्केलर रेफर्स टू? सुपर स्केलर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सीपीयू कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल क्लॉक साइकिल। सुपर स्केलर का क्या मतलब होता है कि जहां पर एक कंप्यूटर जो है, एक सीपीयू जो है वो मोर देन वन इंस्ट्रक्शन को जो है वो फेच कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द हनी पॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी? हनी पॉट जो है वो क्या होता है? देखिए हनी पॉट क्या होता है कि एक तरीके से ना फंसाने के लिए, जैसे हम कोई डमी सर्वर को ऐसे पोर्ट्रेट करेंगे कि जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का मेन सर्वर वही है। अब क्या होगा कि बाहर से आदमी अटैक करेगा उस पर, और हमने ऐसे प्रोविजंस लिए हुए हैं, अरेंजमेंट कर रखा है कि जैसे उसका रिस्क आएगा तो हम उसको पहचान लेंगे, ठीक। आंसर क्या होगा? सी, ए डिकॉय सिस्टम डिजाइन टू अट्रैक्ट एंड ट्रैप पोटेंशियल अटैकर्स, ठीक है। Which class of problem is known to be solvable by non-deterministic polynomial time algorithm? But polynomial time में ये नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा एनपी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एजैक्स इन अ वेब डेवलपमेंट? तो एजैक्स का क्या काम होता है ना कि मान लीजिए एक पेज है, पूरा पेज रिलोड करने से अच्छा है मान लीजिए ये सेक्शन करना है, तो इसी सेक्शन को तो एजैक्स क्या करता है कि फटाफट मतलब बस उसी सेक्शन को लोड करेगा वो, ठीक है। तो एजैक्स का मेन पर्पस क्या हो गया? एजैक्स का क्या होगा आंसर एजैक्स का? टू अलाउ वेब पेजेस टू बी अपडेटेड एसिंक्रोनसली बाय एक्सचेंजिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा विद द सर्वर। जितना पार्ट को रिफ्रेश करना है उतना ही पार्ट का डेटा लेके आएगा। कंसीडर द फॉलोइंग कोड स्निपेट व्हाट विल द आउटपुट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमको लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पे देखिए जैसे अच्छा स्टैटिक डेटाबेस के बारे में मतलब डेटा टाइप के बारे में तो जानते हैं कि ये लास्ट मॉडिफाइड वैल्यू को रखता है। तो अब आप पहले देखिए ये वाला लाइन ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। जब फंक्शन ये एग्जीक्यूट होगा तो ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा, तो 0 था यहाँ पे जाके क्या 1 हो जाएगा, तो ये 1 रिटर्न कर दिया, तो मान के चलिए ये 1 हो गया। दूसरे टाइम में क्या है फंक्शन जब लिख रहे हैं तो अब जब ये होगा तो ये 1 आ रहा है ये फंक्शन, तो ये काउंट का वैल्यू अब 1 हो चुका है, तो 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा 2। ठीक है, इन C++ व्हाट डज द डिलीट कीवर्ड डू? डिलीट कीवर्ड जो है वो क्या करता है? तो डिलीट कीवर्ड क्या करता है देखिए क्या करता है, डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को डिलीट करता है, फ्री करता है।
एसिड प्रॉपर्टी का डेटाबेस में मतलब क्या होता है ये एसिड प्रॉपर्टी? एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है, जो हमने बताया था ना आपको, एसिड प्रॉपर्टी से पहले वाले में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अच्छा, आज नहीं पढ़ाऊंगा उसको। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो ये आंसर हो जाएगा सी, द प्रॉपर्टी एंश्योर रिलायबल प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ हैश टेबल? तो हैश टेबल में इंसर्ट करने के लिए क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, वर्स्ट केस के लिए ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विच एल्गोरिदम इज बेस्ट सूटेड फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ विथ निगेटिव वेट्स? ठीक है, तो निगेटिव वेट के लिए एक तो बेलमैन फोर्ड होता है और एक फ्लॉयड वार्सल भी होता है। ठीक है ना, फ्लॉयड वार्सल दोनों। डिजगास्ट्रा में निगेटिव यूज नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा बेलमैन फोर्ड। ठीक है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी हाईली फॉल्ट टॉलरेंट? तो हाईली फॉल्ट टॉलरेंट तो एक ही होता है मेश। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन चैलेंजेस इन आईओटी? देखिए, मेन चैलेंजेस क्या है ना, कि इसमें चूंकि डिफरेंट टाइप का, ठीक है, डिफरेंट टाइप का जो है वो डिवाइसेज है, डिफरेंट टाइप का डिवाइसेज है, तो स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है। साथ ही साथ क्या है कि हेट्रोजिनिटी, सबसे पहले कि हेट्रोजिनिटी, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप हो गया और स्टैंडर्ड जो है वो सही से डिफाइन नहीं है। ठीक है, किस किस टाइप के डिवाइस को ये सपोर्ट करेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 38, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ कंसेंसस एल्गोरिदम इन अ ब्लॉकचेन? कंसेंसस जो है ये, ठीक है, एल्गोरिदम, इसका जो है वो प्राइमरी पर्पस जो है वो क्या है? तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि टू इंश्योर ऑल पार्टिसिपेंट एग्री ऑन द लेजर्स स्टेट विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, कंसेंसस में क्या होता है ना, कि सब अपना अपना जो है वो देता है अप्रूवल, ठीक है, तब जाकर के वो एंट्री होता है। ठीक है, ब्लॉक क्रिएट होगा। अच्छा, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या अंतर है? तो एक बात समझ लीजिए, सुपरवाइज्ड लर्निंग हमेशा लेबल्ड डेटा का यूज करता है, अनसुपरवाइज्ड हमेशा अनलेबल्ड डेटा का यूज करता है। तो ये जो है वो मेन डिफरेंस होता है, तो आंसर हो जाएगा ए, सुपरवाइज्ड लर्निंग यूजेज लेबल्ड डेटा व्हाइल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डजंट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मूरेज लॉ स्टेट? देखिए, मूरेज लॉ क्या बोलता है ना, कि प्रोसेसिंग पावर जो है वो कंप्यूटर का हर साल डबल होता जाएगा, और वो हो भी रहा है। ठीक है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन का प्राइमरी यूज करने का क्यों है? तो एक ही चीज होता है कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल फिजिकल मशीन पे यूज करते हैं। अब आप एक बात बताओ कि आप VMware का यूज करते थे ना, मान लीजिए एक ही लैपटॉप में विंडो भी रख रहे हैं, एक ही लैपटॉप में जो है वो लाइनेक्स भी रख रहे हैं, दोनों रख रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल मशीन से क्या करते हैं कि एक सिंगल मशीन, एक सिंगल फिजिकल मशीन पे दो ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, यही। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ रिस्क आर्किटेक्चर ओवर सिस्क? तो रिस्क का जो है वो सिस्क के ऊपर जो है वो क्या एडवांटेज है? देखिए, रिस्क आर्किटेक्चर जो बना था, ठीक है, तो इट मेनली फोकसेज ऑन अ स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड मोर रैपिडली, और इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट यदि सिंपल हो, इफिशियंट हो, तो थ्रूपुट तो ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा कि हायर क्लॉक स्पीड ड्यू टू सिंपलर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ इंट्रूजन डिटेक्शन? तो इंट्रूजन डिटेक्शन का काम ये होता है इंट्रूजन को डिटेक्ट करना, समझे? तो हो जाएगा टू डिटेक्ट एंड अलर्ट ऑन पोटेंशियल इंट्रूजन अटेम्प्ट्स और सस्पिशियस एक्टिविटी। ठीक है, इन कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी थ्योरी व्हाट डज द क्लास पी स्पेस रेफर टू? पी स्पेस का जो है वो क्या मतलब है? पी स्पेस का क्या मतलब है? पी स्पेस मतलब होता है पॉलिनोमियल स्पेस, पी स्पेस मतलब होता है पॉलिनोमियल स्पेस। तो ये हुआ कि ऐसा डिसीजन प्रॉब्लम क्लास ऑफ, मतलब रेफर्स टू द क्लास ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम
that can be solved by a Turing machine using a polynomial amount of space। ठीक है, तो हमारा आंसर 44 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी, पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ स्पेस में सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का जो है वो क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस क्या है? टू मतलब ना, देखिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का क्या यूज होता है कि देखिए पहले कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है क्या? तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होता है। ठीक है, इज ए नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर दैट डिलीवर वेब कंटेंट एंड पेजेस टू अ यूजर बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द यूजर। ठीक है, और किस ओरिजिन से आप आते हैं, कैसा डेटा मिलेगा, ये डिसाइड करने के लिए ये होता है कि आप किस ओरिजिन से आते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा टू डिस्ट्रीब्यूट वेब कंटेंट एंड वेब पेजेस टू यूजर बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। Which of the following correctly describe what happens when a negative integer is typecast to an unsigned integer in C? तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? The value is converted using two's complement representation, potentialing resulting in a large positive number. ठीक है, इन C++ स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है? अच्छा एक बात बताओ, पहले समझो इसको। देखिए स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है ना, कि मान लीजिए कि क्लासेस का हायरार्की सोचिए, एक बेस क्लास होगा, फिर डिराइव्ड क्लास, फिर उसके नीचे और डिराइव्ड और डिराइव्ड और डिराइव्ड। तो हर डिराइव्ड क्लास के साथ क्या होता है कि मान लीजिए कि उसके साथ जो है वो ऊपर वाले क्लास का प्रॉपर्टी उसमें ऐड होता जाता है। ठीक है ना, उसमें क्या होता जाता है कि ऐड होता जाता है। ठीक है, तो स्लाइसिंग में हम लोग क्या करते हैं ना कि जो डिराइव्ड पार्ट है उसको हटा देते हैं। ठीक है, जो बेस पार्ट ऑब्जेक्ट का रहता है उसको रखते हैं और जो डिराइव्ड पार्ट है उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द डिराइव्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लॉस्ट एंड ओनली द बेस पार्ट इज पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रिगर्स? ट्रिगर्स मतलब एक ही चीज होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ आपको स्पेसिफिक एक्शन कुछ करना हो तो उसके लिए होता है ट्रिगर। टू ऑटोमेटिकली परफॉर्म ए स्पेसिफाइड एक्शन इन द डेटाबेस व्हेन सर्टेन इवेंट अकर्स, तो दैट इज ट्रिगर्स। मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एन एरे डेटा स्ट्रक्चर, तो एक ही चीज होता है कि इसका साइज लिमिटेड होता है। ये हो गया कि रन टाइम में आप इसका बदल नहीं पाओगे। रन टाइम में यदि आप, इसीलिए हम लोग जो है वो क्या यूज करते हैं, एरे लिस्ट कलेक्शन में यूज करते हैं। मैं ये जावा के प्रोस्पेक्ट में बता रहा हूँ, एरे लिस्ट यूज करते हैं। ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रीडी एल्गोरिदम? ठीक है, ग्रीडी एल्गोरिदम का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो ये क्या करता है ना कि लोकली ऑप्टिमल चॉइस को चूज करता रहेगा जब तक कि जो सब प्रॉब्लम में जब हम उसको ब्रेक करते हैं तो हर उसमें हम जो है वो ऑप्टिमल, जो लोकली ऑप्टिमल चॉइस रहेगा उसको हम सेलेक्ट करते जाएंगे जिससे हमको ग्लोबल ऑप्टिमम मिले। तो आंसर बी, इट मेक्स लोकली ऑप्टिमम चॉइस एट ईच स्टेप विद द होप ऑफ फाइंडिंग अ ग्लोबल ऑप्टिमम। तो ये हमारा आज का कंप्लीट होता है। ठीक है, और यदि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा मॉक टेस्ट जो है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा फ़ोन नंबर है, कुछ भी आपका सजेशन रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ऐप जो है वो iOS एंड्रॉयड दोनों के लिए है। ठीक है, तो प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो चैनल के लिंक को शेयर करिए। थैंक्स अगेन।